स्वागत है आप सभी का एसपी मैथमेटिक्स मोटिवेशन क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का प्रश्नावली 19.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो इसके पहले क्वेश्चंस का अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो देखिए 6 नंबर भी बिल्कुल 5 के जैसे ही है, बहुत आसान है। क्या किसी समांतर चतुर्भुज PQRS में PQ बराबर 18 सेंटीमीटर तथा एक श्रीशलम RN बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो एक नंबर समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और दूसरा 2 नंबर में क्या है, यदि दूसरी श्रीशलम PM बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो भुजा QR निकालना। तो देखिए हमें क्या दिया है, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है और उसमें PQ दिया है 18 सेंटीमीटर और श्रीशलम RN दिया है 6 सेंटीमीटर। तो उससे हमें क्या निकालना है, ये एक नंबर PQRS का क्षेत्रफल निकालना है। और 2 नंबर में बोल रहा है कि एक श्रीशलम PM दिया है 8 सेंटीमीटर, तो हमें भुजा क्या ये QR निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग एक नंबर में करते हैं। एक नंबर में क्या करते हैं, क्या क्या दिया है PQ, तो लिखते हैं PQ बराबर 18 सेंटीमीटर और क्या दिया है RN बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो PQ क्या है, आधार है और RN क्या है, श्रीशलम। तो लिखते हैं समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। तो आधार की जगह लिखना है हमें, आधार देखिए क्या है, आधार है PQ और उस पे ऊंचाई क्या है RN। तो PQ की जगह हम लोग लिखेंगे 18 और RN की जगह 6, यानी कि 8 6 48 का 8 में रहा 4, 6 कम 6 6 जो चौके 6 और 4 10। ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये क्या आ गया, समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल। अब 2 नंबर में क्या दिया है, श्रीशलम दिया है PM, तो PM बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर और हमें क्या निकालना है QR, तो QR बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए एक समांतर चतुर्भुज में 4 भुजा हैं, यानी कि 4 आधार हो सकते हैं। तो जिस आधार पे जो लंब रहेगा उन दोनों से जो क्षेत्रफल आएगा, अगर मान लीजिए ये आधार है और क्या है ये श्रीशलम है, तो ये आधार और ये श्रीशलम को गुना करने पर इसका जो क्षेत्रफल आएगा वही क्षेत्रफल क्या आएगा। अगर हम लोग ये आधार और ये श्रीशलम लेके क्षेत्रफल निकालेंगे तो भी क्या आएगा, बराबर ही आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, चूंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है, क्या होता है आधार गुना ऊंचाई। तो अब देखिए समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की जगह हम क्या लिखेंगे, 108 बराबर। अब आधार क्या है, अब देखिए आधार हम लेंगे QR और उस पे ऊंचाई क्या है PM, तो QR गुना PM, तो 108 बराबर। QR की जगह हमें क्या लिखना है, QR ही लिखना क्योंकि उसका मान हमें निकालना है। और PM की जगह क्या लिखेंगे 8। तो QR के साथ 8 गुना में रहेगा तो भागा में, तो QR बराबर क्या हो जाएगा 108 बटा 8। ये कटेगा 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी कि कितना हो गया 27 बटा 2। तो इसको 2 से भाग करते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6.5, यानी कि 13.5 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ये क्या हो गया दूसरा श्रीशलम की लंबाई। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री, AB बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो क्या है कर्ण AC का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये क्या है, ABC एक समकोण त्रिभुज है और इसमें B पे क्या है 90 डिग्री का कोण बना है, फिर AB दिया है 12 सेंटीमीटर, BC दिया है 5 सेंटीमीटर और हमें कर्ण AC निकालना है। तो देखिए यानी कि ये AB क्या है, लंब है और ये क्या है, आधार है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है, लंब, तो लंब क्या है AB, लंब कोमा AB बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर और क्या दिया है आधार, तो आधार क्या है BC बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना, कर्ण, कर्ण कोमा AC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लिखते हैं चूंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर,
ये किससे आया है? पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब देखिए यहाँ पे कर्ण क्या है? AC, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? AB है, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? BC, तो BC का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, मतलब AB का मान कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 144। आप गुना करके देख लीजिएगा, 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुना 12, ठीक है। तो 144 होता है, 5 का स्क्वायर 5 बचे 25 होता है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? देखिए 4 और 5 9, फिर 4 और 2 6 1। तो क्या आया? AC स्क्वायर बराबर आया 169, 169। तो हमें क्या चाहिए? AC का मान चाहिए, AC स्क्वायर नहीं चाहिए। तो स्क्वायर को अगर हम लोग हटाते हैं, बराबर को उधर ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 169। तो 169 किसका वर्ग होता है पता है? 13 का। तो 13 गुना इसको 13 लिखेंगे। तो इसीलिए AC बराबर क्या हो जाएगा? रूट से कोई संख्या कैसे बाहर आता पता है? जब एक संख्या रूट के अंदर दो बार रहता है तो रूट से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे रूट दो बार है, रूट के अंदर 13 दो बार है, तो 13 क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो 13 क्या लिखेंगे? ये सब सेंटीमीटर में दिया है, तो यानी कि ये भी क्या है? सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। क्या है? निम्नांकित आकृतियों के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें 4 क्वेश्चन है। पहले आकृति ये वाला दी गई है, तो ये छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए ये छायांकित, यहाँ पे क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है और एक त्रिभुज है। तो समांतर की चतुर्भुज की देखिए ये भुजाएं क्या है? 10 10 है और ये 6 6। तो त्रिभुज के लिए आधार क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। तो यहाँ पे छायांकित भाग कौन सा है? सिर्फ ये समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे त्रिभुज छायांकित नहीं है, तो इसका हमें कोई काम नहीं है। हमारा आंसर क्या है? ये समांतर चतुर्भुज से ही आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे छायांकित भाग के लिए कि ये क्या है? समांतर चतुर्भुज के लिए, ठीक है। तो हमने क्या लिखा? समांतर चतुर्भुज के लिए। तो देखिए इसका आधार क्या है? आधार है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये देखिए ये क्या है? ये ऊंचाई है, तो ऊंचाई कितना है? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? ऊंचाई। आधार की जगह क्या लिखेंगे? 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई की जगह 6 सेंटीमीटर, यानी कि 10 6 कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही क्या हो गया? यही छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो लिखते हैं इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 8 नंबर का दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए दूसरा आकृति कुछ इस तरह से दी गई है। यहाँ पे देखिए क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है और उसके अंदर क्या है? एक त्रिभुज है। और ये भाग क्या है? छायांकित भाग। तो यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये पूरे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से क्या करेंगे? इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज का आधार कौन सा हो गया? ये देखिए ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई कौन सा हो जाएगा? ये 5 सेंटीमीटर। फिर माइनस 1/2 गुना। अब त्रिभुज का आधार कौन सा है? देखिए त्रिभुज का आधार है ये 5 सेंटीमीटर और त्रिभुज का ऊंचाई कौन सा हो गया? ये वाला कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 8 5 40। और ये देखिए कुछ कटेगा नहीं, तो 5 के 15/2। तो कितना हो जाएगा? 40 माइनस 15 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 7.5, ठीक है। तो अब 40 से 7.5 को घटाते हैं। 40 में पॉइंट कहीं नहीं तो कहाँ? इसके पीछे है, तो यहाँ पे 7.5 लिखते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 देते, 1 आया 3। तो कितना हो गया? 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही क्या हो गया? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग 8 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए ये ड्राइंग दी गई, ये आकृति दी गई है, तो इसमें छायांकित भाग ये वाला है, ठीक है। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल के लिए क्या है? देखिए ये 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 8 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है और ये भी क्या? 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है? ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये ऊपर का जो समांतर चतुर्भुज है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे और उससे इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो ये समांतर चतुर्भुज के लिए ये आधार है 8 और ये ऊंचाई है 3, और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए भी ये देखिए ये आधार है 3 और ये ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें भी क्या लिखते हैं? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है।
तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? आधार गुना ऊंचाई। क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का आधार क्या है? तो समांतर चतुर्भुज का ये आधार है ये वाला, यानी कि कितना है? 8। ठीक है, और ऊंचाई कितना है? ऊंचाई देखिए ये वाला, यानी कि 3 माइनस 1/2 गुना त्रिभुज का आधार कौन सा? त्रिभुज का आधार देखिए ये वाला है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में बाद में लिखिए। और ऊंचाई कितना है? ये 3। तो 8 तिया 24 माइनस कितना हो गया? देखिए 3 तिया 9/2। तो 24 माइनस 9 को 2 से भाग करेंगे तो 2 चौके 8.5। ठीक है, अब 24 को इससे क्या करते हैं? माइनस करते हैं 4.5। तो 24 में पॉइंट करिए तो इसके पीछे है, यहाँ पे लिखते हैं 4, यहाँ पे 0.5, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 देते हैं। 10 से 5 है तो 5, यहाँ से तो कितना हो गया? 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो गया हमारा आंसर। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं। 1 नंबर का 4 क्या है? देखिए इस तरह की आकृति दी गई, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ठीक है, और बीच में क्या है? बी सी ई एक त्रिभुज बनी हुई है। तो हमें ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। तो ये भी बहुत आसान है, इसके पहले जैसे बनेगा। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे? ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरा ए बी सी डी जो कि क्या है? समांतर चतुर्भुज है, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो उसके लिए आधार क्या है? 6 और ऊंचाई कितना है? 4। और उसके बाद ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और उससे घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए समांतर चतुर्भुज के लिए भी आधार 6 है और त्रिभुज के लिए भी आधार 6 है, और समांतर चतुर्भुज की भी ऊंचाई 4 है और त्रिभुज की ऊंचाई भी 4 ही है। तो ये पूरे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से अगर हम ये त्रिभुज के क्षेत्रफल को हटा दें, यानी कि घटा दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे माइनस है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? माइनस देते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पे समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज दोनों के लिए आधार और ऊंचाई क्या है? सेम है। तो आधार कितना है? 6 और ऊंचाई कितना है? 4 माइनस यहाँ पे 1/2। त्रिभुज का भी आधार कितना है? 6 और ऊंचाई कितना है? 4। तो 2 कम 2, 2 तिया 6। तो यहाँ पे कितना होगा? 6 चौके 24 माइनस 3 चौके 12, यानी कि 24 से 12 घटे तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बधाई हो, आपने 19 पार्ट खत्म कर लिया है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में थोड़ा व्यस्त रहिए।